वीडियो में भारत के प्रमुख पठारों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में केवल भारत के पठार को, भारत के किस राज्य में उसका विस्तार क्षेत्र है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और तथा इसमें जो थोड़ा बहुत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन मकसद है इसमें हम लोग केवल पठार का विस्तार क्षेत्र देखेंगे कि किस राज्य में इसका विस्तार क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार क्षेत्र है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बस इस किसी भी पठार से थोड़ा बहुत जो मेन पॉइंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखा जाए कि भारत में पठार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों देखा जाए, मालवा का पठार है जो मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड का पठार है, ये उत्तर प्रदेश में है। तीसरा बघेलखंड का पठार है, ये भी मध्य प्रदेश में है। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों, ये 2-3 राज्यों में थोड़ा थोड़ा इसका क्षेत्र है। पांचवा है मेघालय का पठार, और छठा है दक्कन का पठार, सातवां है तेलंगाना का पठार, और आठवां है कर्नाटक का पठार, तथा 9वां है कच्छ का पठार। अब चलिए हम इन सबको बारी बारी से देखते हैं कि इनका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, तथा इससे जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या प्रश्न है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। सबसे पहले देखा जाए मालवा का पठार। मालवा का पठार दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में है, इसका विस्तार क्षेत्र। और जो बेतवा या चंबल नदी जो है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, ये इसी पठार पर से प्रवाहित होती है। और ये जो मालवा का पठार है दोस्तों, ये लावा से निर्मित हुआ है, जो जहाँ पर काली मिट्टी बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अगला है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है, इसका विस्तार क्षेत्र है। और जो यमुना और चंबल नदी है, इसके द्वारा इन पठार पर बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण हुआ है, तथा जो ये बड़े बड़े बीहड़ हैं, इनका जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर मतलब फसलें उगाई नहीं जा सकती, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये अनउपजाऊ भूमि है। तथा इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 300 से 600 मीटर तक की हैं। और अगला पठार देखा जाए तो है बघेलखंड का पठार। दोस्तों बघेलखंड का पठार जो है, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसका क्षेत्र कुछ इस तरह से है। और जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ये इसी पठार पर स्थित है, जहाँ पर बलुआ पत्थर व चूने पत्थर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अगला पठार है छोटा नागपुर का पठार। इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों 3-4 राज्यों में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। इन सब में इसका विस्तार पाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केवल भारत के पठार का विस्तार क्षेत्र नहीं केवल देखेंगे, बस थोड़ा बहुत जो इसके प्रश्न है या मेन पॉइंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन मकसद हम लोगों का है केवल उसका विस्तार क्षेत्र देखना, यानी उसका स्थान कहाँ पे है, भारत के किस राज्य में उसका स्थान है, विस्तार क्षेत्र है, इसी के बारे में। दोस्तों देखा जाए जो छोटा नागपुर का पठार है, यह 2 भागों में बटा हुआ है। अगला जो पठार वो मेघालय का पठार है, जो मेघालय राज्य में स्थित है। और दोस्तों ये मेघालय का पठार है जो इसके बारे में कुछ ज़्यादा मेन पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला पठार देखते हैं जो है दक्कन का पठार।
इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों कुछ इस तरह से है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि सब को मिला के है। दोस्तों ये जो दक्कन का पठार है यह लावा से बना हुआ है और इस पठार पर जो है जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ जो हैं इसी पठार पर से प्रवाहित होती हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती हैं। और अगला पठार है दोस्तों तेलंगाना का पठार। इसका विस्तार क्षेत्र कुछ इस तरह से है। दोस्तों ये देखा जाए जो तेलंगाना का पठार है यह गोदावरी नदी द्वारा दो भागों में बट जाता है, यानी कि गोदावरी नदी जो है इसको दो भागों में बांटती है। एक जो है उत्तरी भाग, इस पर वन व पहाड़ी पाए जाते हैं, और दूसरा जो है दक्षिणी भाग, इस पर मैदान पाए जाते हैं। और इसके बाद अगला जो पठार है वो कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक का पठार देखा जाए तो कर्नाटक राज्य में स्थित है और जो कर्नाटक राज्य में एक जो पहाड़ी है बाबा बुदन इसी पठार पर स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।